हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। आज है फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे वाली रात हो गई है। करीब 10:30-11 बज रहे हैं और जब ये रात हो जाती है तो मुझे मेरा अपना टाइम मिल जाता है, जिसे मैं मी टाइम कहती हूँ। और इस टाइम पे मेरे जितने भी काम होते हैं, मतलब अपना जो स्किन केयर रूटीन है या कुछ अपना जो मुझे फाइल वर्क करना है, जो भी काम करना है, फिर वो मेरा चलता रहता है तब तक जब तक वो पूरा ना हो जाए। और इसी वजह से मेरा जो रूटीन है ना, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि मैं फ्री ही बहुत लेट हो पाती हूँ। मतलब रात का जो खाना पीना होता है ना, पापा मम्मी को खिलाने के बाद फिर मम्मी की दवाई, फिर उसके बाद मम्मी को सर्वाइकल का भी इशू है, तो फिर उनको थोड़ा सा सिकाई विकाई करने में सब समय लगते लगाते पूरा मुझे 9:30 बज जाता है। और 9:30 बजे फिर जब मैं फ्री होती हूँ, फिर मैं नीचे से आती हूँ ऊपर अपने रूम पे और फिर थोड़ा सा मैं सुकून से मतलब रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी होती हूँ, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है मेरे लिए। और इसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर 10:15 बजे तक मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ अपने भी काम कर लेने चाहिए, मुझे खुद को भी टाइम देना चाहिए। और पिछले काफ़ी समय से मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। डैंड्रफ बहुत हो गया था बीच में बालों में, अभी तो लगभग ख़त्म की ओर ही है, लेकिन फिर भी मेरा ये वाला जो सलूशन है मैं इसको हमेशा फॉलो करती रहती हूँ। तो ये मैं अभी अपने बालों में काया का लोशन लगा रही हूँ, ये स्पेशली एंटी डैंड्रफ लोशन है। और मैंने इसका पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट्स में आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, इसका रिव्यू मैंने दिया हुआ है कि क्या कुछ कैसे ये काम करता है। और देखिए दोस्तों, जो डैंड्रफ होता है ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डैंड्रफ एक डिसीज़ है, ठीक है, ये एक डिसीज़ है। तो इसको आप ये मत सोचिए कि जैसे मतलब आप इसके लिए किसी पार्लर में जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वो अलग बात है कि मैं जाती हूँ, है ना, अगर आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। कई बार हम ना हेयर स्पा वगैरह कराने पार्लर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स चाहिए होता है। कई बार हम अपना जब खुद से सर दबाते हैं ना, तो वो खुद से नहीं हो पाता है, मतलब वो वाला फ़ील नहीं आता है ना। तो इसलिए स्पा में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो पार्लर में है एक दीदी, वो जो ट्रीटमेंट करती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा रिलैक्स महसूस होता है। और मुझे अभी बहुत समय से माइग्रेन का भी इशू था, तो मैं वो भी झेल रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा इतना सर दर्द हो जाता है कि फिर मैं चली ही जाती हूँ पार्लर। तो वो एक अलग बात है कि मेरी अपनी जो एक ही बार मैं एक ही तरह का हेयर स्पा नहीं लेती हूँ, मैं बदल बदल के लेती हूँ। तो जो उस समय मेरे मूड में आ गया कि मुझे आज ये लेना है, तो वही मैं ले लेती हूँ। ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं होता है कि मुझे ये वाला ही हेयर स्पा करना है। तो ये बस ऐसा ही है कि आपको भी अगर डैंड्रफ का इशू है ना, तो आप बस उसको एक डिसीज़ समझिए और सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाइए। मैंने डैंड्रफ के लिए मैं एलोपैथी की दवाई अभी प्रेफर नहीं कर रही हूँ। मैंने शुरुआत में होम्योपैथिक दवाई खाई थी और मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। और जब दवाई ख़त्म हो गई तो बस मुझे अपने लिए, जैसा कि कभी समय बहुत मैं निकाल नहीं पाती, और फिर उसके बाद वो दवाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं अपने बालों का थोड़ा सा ख्याल रख रही हूँ और मैं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बाल अच्छे रहें, हेल्दी रहें, है ना, शाइन करते रहें। क्योंकि मैंने बालों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करवाया हुआ है। बहुत पहले मैंने जैसे बालों पे कलर करवाया था, तो अब तो कलर है नहीं, बचा नहीं बालों पे। फिर मैंने एक बार बालों पे स्ट्रेटनिंग भी कराया हुआ है बहुत पहले। कुछ समय पहले मैंने बालों में बोटॉक्स भी लिया था। तो ये सारे मैंने एक्सपेरिमेंट, जब आप कराते रहते हो ना बालों पे, करते रहते हो, तो अब बाल डैमेज तो देखिए होते हैं, तो उनकी केयर करती रहनी चाहिए। तो मैं कुछ ना कुछ अपने बालों पे करती रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी डैंड्रफ का होना प्रॉब्लम, तो आप सच में डॉक्टर से मिलिएगा। मतलब किसी तेल शैम्पू के भरोसे मत रहिएगा। घरेलू उपाय आप कर सकते हैं तो करिए। घरेलू ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है, या तो आप उनको करते रहिए, ठीक है। और फिर अगर आप उनको करना छोड़ देंगे तो डैंड्रफ फिर से लौट आएगा। तो इससे बेहतर है, डैंड्रफ अगर मुझे लगता है कि एक बार लाइफ में हो जाता है ना, तो फिर बहुत समय तक वो बना रहता है। तो इसलिए उसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, होम्योपैथिक में भी हैं, एलोपैथिक में भी, आयुर्वेद में है। जो आपको बेस्ट लगे वो आप करिए। मैं आजकल थोड़ा सा देसी और आयुर्वेदिक, और जो भी मेरा अपना, मुझे समझ में आता है ट्रीटमेंट, वो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरे अपने बाल हैं और मैं अपने बालों पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें सही हो जाती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपने पूरे बालों पे अभी काया का जो एंटी डैंड्रफ लोशन है वो लगा लिया है। थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही बालों पे छोड़ दूँगी। आप चाहे तो शैम्पू
इसको मतलब जब आप जैसे दिन आपको शैम्पू करना हो ना, तो या बाल धुलने हैं तो भी आप लगा सकते हैं। पर मैं रात में लगा रही हूँ, मैं अगले दिन इसको वॉश करूँगी, लेकिन मैं शैम्पू नहीं करूँगी, बस ऐसा सिंपल पानी से धुल लूँगी और उसके बाद मैं सीधे कंडीशनर अप्लाई कर लूँगी बालों में। मतलब इसको वॉश करूँगी, अगले अभी पूरी रात भर मेरे बालों पे रहेगा और फिर मैं सीधे कंडीशनर अप्लाई करूँगी। और अभी फिर मेरे बाल मतलब मुझे लग रहा है शायद हो गए हैं 10 दिन। मैंने हेयर स्पा शायद कराया था पहले, 10 दिन तो लगभग हो गए हैं। तो काम भी है बहुत ज़्यादा, इस समय डस्ट में बहुत ज़्यादा मैं रह रही हूँ, तो मैं जल्दी ही एक हेयर स्पा लेने के मूड में हूँ। चाहे वो मैं खुद से लूँ या स्पा में लूँ, वो फिर उसी समय डिसाइड हो जाएगा। तो मुझे हेयर स्पा करने से मतलब है, चाहे वो मैं खुद से कर लूँ या अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं पार्लर भी जा सकती हूँ। तो आप लोगों को भी जो बेस्ट लगे करते रहिए, अपने बालों की देखभाल करते रहिए। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं बालों के बारे में या कुछ भी ऐसा, तो मैंने वैसे बहुत सारे हेयर स्पा के ना मतलब ऑलरेडी डाले हुए हैं वीडियो। अगर आप पर्टिकुलर किसी और ऐसे चीज़ का या कोई और स्पेशल ऐसा कोई मास्क जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, तो वो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। चलिए, हेयर केयर तो हो गया। मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ ब्लीच कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से ब्लीच करना था और मैं ब्लीच कर नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बहुत दिन से ला के रखी हुई हूँ। वैसे मैं ब्लीच प्रेफर नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं कम से कम ही ब्लीच अप्लाई करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई स्पेशल फंक्शन होता है, शादी वगैरह कहीं जाना है या कोई पार्टी, तब मैं ब्लीच करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मुझे कहीं जाना होता है ना, तब तो मैं और ज़्यादा बहुत ही नेचुरल तरीके से जाती हूँ। मतलब बहुत, क्योंकि मुझे कई बार बहुत बोरिंग ही लगता है ये सब पार्टी वगैरह अटेंड करना, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई मुझे बहुत ही स्पेशल बन के जाना है। तो बस मैं उस समय तो और मुझे लगता है और बोरिंग तरीके से चली जाती हूँ। बल्कि जब मैं खुद में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, सुकून से रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार चलो थोड़ा सा अच्छे से रहा जाए, ढंग से रहा जाए, तैयार होके रहा जाए। तो तभी ऐसे वाली हरकतें जो हैं लड़कियों वाली तभी मैं करती हूँ ज़्यादातर। तो अभी बस मेरे दिमाग में ख़्याल आ गया कि चलो ब्लीच कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो मुझे टाइम मिलना नहीं है। तो अभी कुछ काम मुझे को करना है, तो फाइनली चलो अब मैं ये ब्लीच कर लेती हूँ। वैसे ब्लीच स्किन में आप मतलब कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका भी एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ है, आप उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ब्लीच खुद से देखिए तभी करिएगा जब आपको पता हो कि ब्लीच कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि ब्लीच बहुत तरह के आते हैं, है ना, जैसी जैसी आपकी स्किन होती है वैसे वैसे मार्केट में ब्लीच भी आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन के लिए कौन सा ब्लीच बेस्ट हो सकता है या बेस्ट है, वही ब्लीच करिएगा। अगर आपको नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, तो फिर बेहतर है कि पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि जो मामला है ना वो स्किन का है। ब्लीच करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। चाहे तो आप पानी से कर सकते हैं, फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आपके स्किन में कुछ लगा हो तो आप मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेबेलिन का मेकअप रिमूवर लिया हुआ है और यहाँ से मैं इसको पहले बहुत ही अच्छे से क्लीन करूँगी। इसके बाद मैं उसे प्लेन वाटर से ऐसे स्प्रे करके अपने चेहरे पे उसको क्लीन कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि जितना भी डस्ट है, जितना भी ऑयल है, वो सब मेरी स्किन से निकल जाएगा। और जब हम इस तरह से चेहरा पोंछते हैं ना, तो जैसे हमने एक कॉटन लिया और हमने एक बार उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने दूसरी कॉटन लेनी है और तब तक हम कॉटन बदलते रहेंगे जब तक कि जो कॉटन का कलर है ना, जब हम उसे पोंछें तो वो फिर वाइट का वाइट ही आना चाहिए। तो ये मैं पूरा अपना नेक एरिया भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि जो ब्लीच है ना, हमेशा वो जो छोटी सी डिब्बी आती है, बहुत छोटी सी रहती है, वो हमेशा बच जाती है और लास्ट में ना फिर वो थोड़ा सा जो बचता है उसको मैं अपने गर्दन वाले एरिया में यूज़ कर लेती हूँ। तो ठीक है, ये देखिए पूरा मेरा चेहरे पे कितना ज़्यादा डस्ट था। तो ये मैंने दूसरा वाला फिर से एक लिया हुआ है कॉटन, और इसको मैं फिर से क्लीन करूँगी। और तब तक मुझे क्लीन करना है जब तक आपके जो कॉटन है जिससे आप ये वाइट पोंछ रहे हैं ना, तो ये वाइट ही निकलना चाहिए। तब तक आप ये मान के चलिएगा, जब तक ये वाइट नहीं निकले तो मान के चलिए आपका चेहरा जो है वो क्लीन नहीं हुआ है।
मेरी स्किन हो गई है क्लीन और अब मैं खोल रही हूँ ये ब्लीच। तो ये ऑक्सी ब्लीच है, बहुत ही ज़्यादा फेमस और आप जानते ही हैं घर घर में आपको ये दिख ही जाता है। आप लोगों ने भी इसे कभी न कभी इस्तेमाल किया ही होगा और जिन्होंने ना किया हो वो उसको लगाने का तरीका देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसको बस इस तरह से मिक्स करना है। एक्टिवेटर इसमें थोड़ा हिसाब से मिलाना है, तो जिसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किन फेयर होती है ना, उसे थोड़ा सा एक्टिवेटर भी ज़्यादा मिलाना होता है। और जिसकी एक मतलब मेरे जैसी जो स्किन है तो वो एक एक्टिवेटर थोड़ा सा उसमें ये देखिए 3 पार्ट ले लीजिए। पहले तो एक थोड़ा कम, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा और फिर एक होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा वाला। तो मेरा मीडियम वाले उसमें जाएगा, तो मेरी स्किन टोन के लिए ये बेस्ट रहता है। तो इसको पहले एक्टिवेटर को मिलाने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन इसे पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है और फिर इसे कम से कम अपने चेहरे पे 15 से 20 मिनट रखना है और ये फिर इसके बाद रिमूव कर देना है। देखिए क्या होता है कि हमें ब्लीच को अपने चेहरे पे कितनी देर रखना है ना, ये स्किन टू स्किन डिपेंड करता है। तो मैंने इसे करीब अपने स्किन पे 30 मिनट कह सकते हैं, 30 से 35 मिनट के बीच रखा है, फिर हटाया है। क्योंकि ये मेरे स्किन पे ना मतलब मैं साइड के जो मेरे हेयर थे ये कवर नहीं हो रहे थे। वैसे तो मैं नॉर्मली 20 मिनट में हटा देती हूँ, लेकिन आज मैं चाह रही थी कि थोड़ा ये और अच्छे से कवर हो जाए। तो मेरे स्किन पे आज ये पूरा जो आया है ब्लीच, तो फिर ये करीब मुझे 35 मिनट लग गया है। तो तब मैंने इसे 35 मिनट में रिमूव किया है। इसके बाद मुझे अपने स्किन पे अप्लाई करना है ये बोस्ट ब्लीच लोशन। ये ऑलरेडी ब्लीच के पैकेट के साथ आपको एक छोटू सा पैकेट मिलेगा। तो इसको जब आप अपने चेहरे को पूरा ब्लीच से हटा लेंगे, वॉश कर लेंगे, और तो फिर जिस जिस एरिया में आपने ब्लीच अप्लाई किया हुआ है ना, वहीं वहीं पे इसको लगाना है। पूरी स्किन पे सिर्फ एक मतलब जहाँ ब्लीच है वहीं पे अप्लाई करना है। इसको लेके पूरी स्किन में मसाज मत कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि कई जगह लोग पोस्ट ब्लीच लगाने के बाद पूरे चेहरे पे मसाज कर डालते हैं, तो इसको मसाज नहीं करना होता है। ये कोई मसाज क्रीम नहीं है और इसे वहाँ भी एक तरह से मतलब मसाज की तरह नहीं लगाना है और ऐसे अप्लाई भी नहीं करना है। मेन इसका जो वो है, तो इसको बस आपको पहले जहाँ जहाँ आपने ब्लीच किया हुआ है तो वहाँ वहाँ टैप टैप करके पहले आप इसको अपने स्किन पे पूरा स्प्रेड कर लीजिए। देन इसको आप फिर लगा लीजिए। सारे कामों के बाद रात में सोने से पहले मेरा एक और फेवरेट काम होता है, वो है एक अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाना और 2-3 पेजेस अपनी कोई फेवरेट बुक पढ़ना। तो क्योंकि आजकल मैं शेयर मार्केट में अपना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा रही हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी जो फील्ड होती है ना, मतलब उसको करने के और सीखने से पहले, मतलब वहाँ जाने से पहले आपको थोड़ा सा अच्छे से सीख लेना चाहिए। तो शेयर मार्केट में जो मेरा डब्बा है ना, वो टोटली गुल है और मैं उसको जानना समझना चाहती हूँ। देख रही हूँ आजकल बड़े बड़े धुरंधर शेयर मार्केट में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही वहाँ की गणित। तो इसलिए मैंने ये किताब ऑर्डर की है, ये है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट और ये किताब मैं पढ़ रही हूँ। और इस समय इससे पहले जो मैंने एक बुक पढ़ी है ना, उसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, तो वो अभी मैंने एक अपने फ्रेंड को दी हुई है, इस समय वो पढ़ रहा है। और इसके बाद ही उस किताब में ही मुझे इस किताब का जिक्र मिला, तो इसलिए मैंने इस किताब को ऑर्डर किया और थोड़ा सा मैं इसे पढ़ूंगी, समझूंगी, सीखूंगी। और मुझे लगता है कि शेयर मार्केट अगर आपके मतलब मुझे लगता है फ्री टाइम है आपके पास, तो आप भी सीखिए, पढ़िए, समझिए। और शेयर मार्केट में कुछ भी सीखने समझने के लिए आपके पास एक अपना डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट अप स्टॉक्स में बनाया हुआ है। तो अगर आप अप स्टॉक में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के लास्ट में, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इस लिंक से भी एक बना सकते हैं अपना अकाउंट। और अगर आप कुछ और मुझसे भी जानना चाहते हैं कि मैं कैसे क्या सीख रही हूँ, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको कुछ अता पता नहीं है, या आपको ये लगता है कि भाई कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं जो चीज़ें बताऊँगी तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ये तो नहीं बता सकती कि शेयर मार्केट में कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन हाँ, शेयर मार्केट में जो जर्नी है ना, उसको स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने किया हुआ है।
और मैंने अभी कुछ अपने इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं, कुछ सीखने के बाद ही किया है, लेकिन अब मैं और अपने आप को थोड़ा-सा अ, आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि अब और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊँगी, है ना? तो चलिए ठीक है, सीख रहे हैं, कुछ अच्छा कर पाए तो ठीक है, कुछ नहीं भी कर पाएँगे तो नॉलेज तो बढ़ ही जाएगा। तो ये किताब में जब तक मैं ठीक-ठाक गोदा-गादी ना कर लूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। तो ठीक है, बुक पढ़ के मैं सो जाऊँगी, आप लोग भी सो जाइएगा। टेक केयर एंड टाटा।